WHO की साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 2.2 बिलियन लोग यानी कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी या तो अंधी है या फिर देखने में थोड़ी सी असमर्थ है, यानी कि उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आज छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाकर घूम रहे हैं? 3 नंबर का, 6 नंबर का, ये चश्मों के नंबर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहिल चौधरी, जो कि दुनिया में कई लोगों को दृष्टि प्रोवाइड कर चुके हैं और साथ ही i7 हॉस्पिटल्स के MD भी हैं। इनके नाम एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड है जो शायद ही किसी और के नाम है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा आई सर्जरीज का रिकॉर्ड है। वेरी वेलकम सर। थैंक यू आर्यमान फॉर दोज काइंड वर्ड्स। आर्यमान जी, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया कि आजकल बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ते जा रहा है। स्पेशली हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है जी। तो देखिए, जैसे आपने पूछा कि बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर क्यों चढ़ रहा है जी। तो इसके बेसिकली 2 कारण होते हैं। पहला तो कारण है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, कि अगर हमारे पेरेंट्स के, हमारे माता पिता के आंख में चश्मे का नंबर है तो बहुत हाई चांस है कि बच्चों की आंख में भी चश्मे का नंबर आ सकता है। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर का जो यूज़ बढ़ता जा रहा है, स्पेशली बच्चों में जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ज़्यादा स्क्रीन यूज़ के वजह से भी आंखों में माइनस या मायोपिया का नंबर चढ़ रहा है। स्पेशली बच्चे आजकल इंडोर्स रहते हैं, ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, पूरे टाइम स्क्रीन पे लगे रहते हैं, बैड स्लीपिंग हैबिट्स, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, बैड ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड खाना, इन सब रीजन से आजकल आंखों में चश्मे का नंबर बहुत तेजी से स्पेशली बच्चों में आता जा रहा है। तो देखिए, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, रात भर टेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक वजह है जो आपकी आंखों में जो खराबी है उसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मेरा जो एक और मुख्य सवाल है वो ये है कि ये तो हमने बात की बच्चों की, ठीक है, लेकिन जो एज कैटेगरी 18 अबव भी है, वो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर चश्मा लगाकर घूम रही है। आए दिन हम देखते हैं कि हमें दूर का नहीं दिख रहा है। हमें ये बात तब पता लगती है जब हम नॉर्मली रोड पर चल रहे हों या फिर कोई बैनर आ जाए, तब हम दिखते हैं कि जो शब्द हैं वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं हम। तो ऐसे में जो 18 से ऊपर वाले, उनकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, आंखों की नज़र अगर धुंधली हो रही है जी, तो उसके तो कई सारे कारण हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक कारण है कि आंख में चश्मे का नंबर है, लेकिन उसके अलावा कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से आंखों की नज़र कम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, चीज़ें धुंधली देख रही हैं, या वैसे ही आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो मेरी एक रिकमेंडेशन रहती है कि एक बार आप अपने आंखों के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ताकि प्रॉपरली चेक होकर ये पता लग सके कि कहाँ पे क्या कमी है और उसका एप्रोप्रिएट इलाज हो सके। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आंख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहन रहे या गलत नंबर का चश्मा पहन रहे हैं, तो ये नंबर अगेन बार बार आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक जो सवाल है वो ये है कि जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो हमें एक नंबर बताते हैं और फिर उसके बाद हम जब घर पर रहते हैं तो धीरे धीरे हम नोटिस करते हैं कि नंबर बाद में जब गए हम डॉक्टर के पास तो बड़ा हुआ निकला। ये जो वजह है इसके पीछे की, अगर हम चश्मा भी लगा रहे हैं तो उसके बाद हम उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जानना ये है कि क्या आँखों में जब चश्मा लग जाता है तो वो उसके बाद हट सकता है, क्योंकि ये सभी के जहन में एक सवाल है। देखिए, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर आ गया है और आप चश्मे को नहीं पहनना चाहते जी, तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो बेसिक तरीका है, बहुत सब लोगों ने सुना होता है कि अगर आपको चश्मा नहीं पहनना तो आजकल मार्केट में कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक पतला सा लेंस है, उसको आंख पे लगा लिया सुबह, जब तक वो लेंस आंख में लगा हुआ है आपको चश्मे की जरूरत नहीं, रात को वो लेंस हटा दिया और आपका सारा दिन कंफर्टेबली निकल जाता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस के अपने बहुत सारे नुकसान हैं, आंखों में इन्फेक्शन होना, आंखों में एलर्जी होना। तो यूजुअली हम डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना भी है तो ओकेजनली वीकेंड्स पे पहन लिया, कुछ फंक्शन में पहन लिया, बट डेली यूज में कॉन्टैक्ट लेंस को यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड। आजकल परमानेंट सोल्यूशंस भी हैं
चश्मा हटाने के। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेज़र से चश्मा हटाया जा सकता है। लेज़र में भी 3 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो पॉपुलर है, जिनका नाम है लेसिक लेज़र, स्माइल एंड कॉन्ट्यूरा विजन। कॉन्ट्यूरा। इसमें कॉन्ट्यूरा विजन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा एडवांस मानते हैं हम, और सबसे बढ़िया रिजल्ट, सबसे बढ़िया क्वालिटी इसी प्रोसीजर में आती है। और हम आपको बता दें कि 15,000 जो लोग हैं उनके सामने लाइव कॉन्ट्यूरा विजन सर्जरी सर ने जो है वो की है, डॉक्टर साहब डॉक्टर राहिल चौधरी ने। और ये एक मतलब वैश्विक रूप पे भारत का एक ऐसा स्तंभ इन्होंने खड़ा किया है जिसे हम गौरवान्वित असल में फील कर सकते हैं। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू हमारी तरफ से भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने देखी है। इसके अलावा एक जो सवाल, एक मुद्दा जो रहता है वो ये रहता है कि हम जिस तरह से, मेरे जो छोटे भाई बहन भी हैं दूर के, तो वो अक्सर आंखों में उनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन किस डॉक्टर के पास जाएं? ठीक है, हम बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन सही कौन सा, गलत कौन सा, ये कैसे पता लगेगा? वेल देखिए, इसमें ना सबसे पहले हमें ये समझना है कि किस लेवल की बीमारी आंख में होती है। जी जी। तो देखिए, हेल्थ सिस्टम में भी 3 लेवल्स हैं जी। पहला लेवल होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा लेवल होता है सेकेंडरी लेवल, तीसरा लेवल होता है टर्शरी लेवल। जी जी। तो अगर सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आंख में एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो ऑफ कोर्स प्राइमरी लेवल के डॉक्टर से मिल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स चाहिए, चश्मा हटवाने का सोच रहे हैं, लेजर करवाना है, पर्दे की बीमारी हो गई, काला मोतिया हो गया, सफेद मोतिया हो गया, तो ऐसे प्रोसीजर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपको एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहां पे हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। देखिए, आजकल जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज में एट पार है जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात है। तो आज की डेट में ऐसी कोई फैसिलिटी और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका, यूरोप में है और हमारी कंट्री में, इंडिया में नहीं है। मतलब मेरे हॉस्पिटल में हर वो इलाज है जो अमेरिका में अवेलेबल है। बट हाँ, हर पेशेंट को अलग लेवल की ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो सबसे पहले पेशेंट को अपने लोकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप सेकेंडरी टर्शरी में जाना चाहिए। आपने जिस तरह से बात करी अभी काले मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद की, इस पर मुझे जानना है, क्योंकि बहुत समय से मेरे दिमाग में भी ये सवाल घूमता है और काफ़ी जनता जो है, जो देख रही है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, वो भी जानना चाहती है कि काला मोतियाबिंद जो है क्या वो परमानेंटली डैमेज कर देता है, सफ़ेद मोतियाबिंद क्या परमानेंटली डैमेज नहीं करता, क्या वो सही हो सकता है? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल, बट ये दो बीमारियां अलग अलग टाइप की बीमारियां। अच्छा। तो सफेद मोतियाबिंद का मतलब है, इंग्लिश में उसको हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं जी, कि हमारी सबकी आंखों में कैमरे की तरह एक लेंस होता है, और इस लेंस को ऊपर वाले ने बिल्कुल शीशे की तरह साफ बनाया। लेकिन यूजुअली बढ़ती उम्र के साथ जैसे हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारी आंखों के अंदर का लेंस भी सफेद हो जाता है, जिससे आंखों में धुंधलापन आ जाता है। तो एक छोटे से ऑपरेशन से, 10 मिनट के ऑपरेशन से हम इस बीमारी को, सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को ठीक कर सकते हैं। बट हमें यह समझना है कि सफेद मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। तो हम लोग ऐसे अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया में, लोग बता रहे होते हैं कि सफेद मोतियाबिंद है, ये दवाई डाल लो, गुलाब जल डाल लो, मसाज कर लो, योगा कर लो, जड़ी बूटी ले लो, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स ले लो, इससे कुछ नहीं होता। सफेद मोतियाबिंद का इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अलावा किसी चीज से और कोई इलाज नहीं है। तो ये हमें एक मिथ है जिसको क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, काला मोतियाबिंद जो है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोमा। अच्छा। काला मोतियाबिंद का मतलब ये होता है कि हम सबके जैसे बॉडी में एक प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे हमारी आंख के गोले के अंदर का भी एक प्रेशर है। और यूजुअली ये प्रेशर 15 से 20 मिलीमीटर मरकरी का होता है। जी। लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रेशर बढ़ जाए, काफी सारे कारण होते हैं, तो ये बढ़ता प्रेशर जो है, ये आंख के पीछे जो नस होती है उस पर दबाव डाल के उसको डैमेज कर देता है। लेकिन इसको काला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीमारी इतनी डेंजरस है कि अगर किसी को काला मोतिया हो रहा है तो उसको पता नहीं चलता कि उसकी आंख में काला मोतिया है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, पेशेंट को सब कुछ दिख रहा होता है, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा होता है, थोड़ा बहुत हेडेक कभी कभार बन सकता है। और जिस टाइम पे पेशेंट को रियलाइज होता है कि उसकी नजर कम हो गई और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको ये पता लगता है कि अरे ये नजर कम तो काले मोतिया की वजह से हुई थी, और जो नजर कम हो गई उसको नहीं वापस लाया जा सकता। काला मोतियाबिंद सही नहीं हो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज काले मोतियाबिंद में ये होती है कि अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है,
आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंख में आए। तो फैमिली हिस्ट्री है काले मोतिया ग्लूकोमा की, आपको रेगुलर हर साल अपने आंखों का प्रेशर वगैरह चेक कराना चाहिए। जहां कहीं लगे कि प्रॉब्लम लग रही है, इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करो, क्योंकि काले मोतिया से जो नजर चली गई वो वापस नहीं आ सकती। जो बची है सिर्फ उसको बचाया जा सकता है जी, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा काला मोतियाबिंद में। इस बात का आप ख्याल रखें। साथ ही एक जो बड़ा मुद्दा मैं देख रहा हूँ, 2020 तक हमने जितने केस देखे वो ठीक है, वो आए। 2020 के बाद कोरोना आया, कोरोना ने दस्तक दी दरवाजे पे। इसके बाद जो बढ़ते केसेस हैं आई लॉस के और साइट लॉस जो हो रही है, तो ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या कोरोना ने वीक कर दिया आइज को? क्योंकि प्रेस बायोपिया जो हम फार साइटेडनेस कहते हैं, एजेड फार साइटेडनेस, उसमें भी हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी है कोरोना के बाद से। तो क्या वजह है इसकी? देखिए, कोरोना का हमारे ह्यूमन बॉडी की आईज में क्या क्या इफेक्ट आया वो तो हम अभी भी स्टडी कर रहे हैं। जी। कुछ चीज़ें हमें पता लग गई हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता लगी अभी। हमने ये देखा था कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस आई थी, म्यूकरमाइकोसिस की एक ट्रीटमेंट, उससे बहुत लोगों की रोशनी चली गई थी आंख की। लेकिन जहाँ तक आपने प्रेस बायोपिया की बात करी, देखिए प्रेस बायोपिया एक उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब हमारी उम्र 45-50 साल हो जाती है तो हमारे आंखों का जो अंदर का लेंस होता है जी, वो ऊपर वाले ने उसको एक क्षमता दी है कि वो दूर और पास का फोकस कर सकता है। अच्छा। लेकिन जब हमारी उम्र 45 से ऊपर हो जाती है तो ये क्षमता खत्म हो जाती है। तो आपको रीडिंग के लिए चश्मे का नंबर चाहिए होता है। और ये प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम ये हर इंसान को आनी है, कोई नहीं बच सकता। आपको भी आना है, मुझे भी आना है। जो 45 साल की उम्र क्रॉस करेगा, मुझे तो लगता है कि मुझे तो आ गई है, क्योंकि मुझे ना दूर से पढ़ने के लिए भी अब चश्मे की जरूरत पड़ती है। प्रेस बायोपिया नियर की प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर दूर के लिए चश्मा चाहिए वो मायोपिया। देखिए, दूर के लिए मायोपिया और पास के लिए प्रेस बायोपिया, ये दो जो चीजें हैं ये राहिल साहब ने हमें भी क्लियर की और आपको भी। तो आप भी रेगुलर चेकअप करवाएं। लेकिन आप सभी एक सवाल जो है उससे जूझ रहे होंगे कि अगर हमें काला मोतियाबिंद होने वाला है, अगर हमें सफ़ेद मोतियाबिंद होने वाला है, क्या हमारी साइट लॉस होने वाली है? क्या हमारी कमज़ोर होने वाली है? इस सवाल का जवाब आपके भी दिमाग में घूम रहा है और हमारे भी। तो इसका जवाब राहिल सर क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, कि कैसे सही हो सकता है? क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, सफ़ेद मोतियाबिंद को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। उम्र के साथ बॉडी में चेंज आने ही आने हैं। जी। उम्र के साथ बाल सफ़ेद होने ही होने हैं। उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियाँ आनी है। तो उम्र के साथ आंख के अंदर का लेंस सफ़ेद होना ही होना है। लेकिन सफ़ेद मोतियाबिंद से घबराना नहीं है, क्योंकि सफ़ेद मोतियाबिंद में जो नज़र का लॉस हुआ वो 100% वापस आ सकता है 10 मिनट के ऑपरेशन से। अच्छा। और आजकल के ऑपरेशन सफ़ेद मोतियाबिंद के इतने एडवांस्ड हो गए हैं, लेज़र से होता है। जी। और इन ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। आज ऑपरेशन करा, कल से दिखना शुरू। 3-4 दिन का परहेज है, आंख में धूल मिट्टी पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर कम रखना है, और उसके बाद अब बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ कर सकते हैं। वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि आप अपनी आंखों और आजकल सफेद मोतियाबिंद में जब अंदर का लेंस सफेद हो गया तो ऑपरेशन में उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। अच्छा। और आजकल वो लेंसेज भी इतने बढ़िया हो गए कि उस लेंस से वापस आपको हम दूर की नजर, बीच की नजर और पास की नजर बिना चश्मे के दे सकते हैं। क्या बात है। तो लेज़र जो सर्जरी है वो पूरी तरह से नॉन हार्मफुल है, हम कह सकते हैं इसको? यस। देखिए, लेज़र सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो गई है। जी। लेकिन हाँ, हम सब समझते हैं कि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। जी। तो सारे मेडिकल प्रोसीजर्स हम कहते हैं 99.99999% इफेक्टिव है। तो ये वही है जिससे हम घर पर सफाई करते हैं, उसमें 99.99% किल होते हैं जर्म्स, और जो मेडिकल ऑपरेशन है उसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि 99.99% आपको वो ठीक कर सकते हैं। तो लोग जनरली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये कहते तो है 99.99%, तो आप हमें ये बताइए कि अगर हमारी किस्मत बहुत खराब है तो 0.1% आंख में क्या गड़बड़ी हो सकती है? क्या कोई अंधा हो सकता है? या क्या कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए कि पूरी लाइफ आप इस रिग्रेट में जी रहे हैं कि यार मैं तो गलती कर दी ऑपरेशन करा के? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इन ऑपरेशंस में बुरा से बुरा ये हो सकता है कि आपके चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ। अच्छा। सब कुछ करा, आधा नंबर रह गया। अच्छा। बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कोई टेंशन नहीं, 1 महीना वेट करते हैं, एक छोटा सा प्रोसीजर जिसको हम लोग कहते हैं टचअप प्रोसीजर, उससे छोटा मोटा आधा नंबर जो रह गया उसको भी 0 कर देते हैं। तो परफेक्ट नजर तो आनी ही आनी है। 99.999 में अगले दिन आ जाएगी। 1-8% को थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, टचअप करना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राहिल जी, इतने सारे सवालों का आपने जवाब दिया हमें। तो देखिए, आप अगर फ़ोन में लगे हुए हैं और अगर अचानक आपके दिमाग में आए कि आपको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो हाथों हाथ डॉक्टर के पास जाएं।
साथ ही जो जो चीज़ें राहिल जी ने बताई हैं उनको फॉलो करें। और राहिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया टीवी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने आप सबको और मुझे, हम सबको अवगत करवाया कि कैसे हम प्रेस बायोपिया, मायोपिया और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है उससे बच सकते हैं और किस तरह से हम उनके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बस इस शो को एंड करने से पहले एक छोटा जी। सा मैसेज देना बिल्कुल, चाहूंगा शो बिल्कुल, के माध्यम से कि देखिए हम सबको अपनी आंखों का दान करना चाहिए। क्या बात है। आंखों को डोनेट करना चाहिए। देखिए जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आंखों का कोई रोल नहीं बिल्कुल। है, बट अगर आप अपनी आंखों का दान कर देंगे तो आपकी दान करी हुई आंखों से 2 ऐसे लोगों को रोशनी मिल जाएगी जो कभी देख नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही। और हमारा कंट्री ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, 137 सबसे ज्यादा मिलियन से भी अंधेपन ज्यादा। के शिकार हमारे देश में है। तो अगर हम हर सारे इंसान, हम सब लोग प्लेज करते हैं आंखों को डोनेट करने का, तो लोगों को रोशनी मिल सकती है और ये सुंदर दुनिया को वापस देख सकते हैं। क्या बात है। तो डोनेट योर आइज एंड सेव समवन्स आइज। किसी की दृष्टि बनना किसी को पीछे रखने से ज़्यादा बेहतर है। Yes. तो थैंक यू सो मच राहिल Thank you, सर sir. एंड थैंक यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरे इंटरव्यू से, इस पूरी बातचीत से कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा, जिससे आप अपनी आंखें बचा सकते हैं और दृष्टि अपनी साफ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।